पश्चिमर्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणे लब्धे वन्दे तद्गुणे लब्धे वन्दे तद्गुणे लब्धे। जय बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की, देवादिदेवादिनाथ भगवान की, मूल नायक सुपार्श्वनाथ भगवान की, अंतिम शासनपति महावीर स्वामी भगवान की, परम पूज्य अच्छे गुरुदेव श्री आदि सागर महावीर की, विमल सागर सन्मति सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, भारत माता की, बोले समस्त आचार्य संघ की जयकार गुरुदेव का। हाथ भी लेके आए अपन। जयकार गुरुदेव का, जयकार गुरुदेव का। वंदन। क्षमा वीरस्य भूषणम। किसी ने प्रश्न पूछ लिया, आचार्य भगवान से किसी ने प्रश्न पूछ लिया, हे आचार्य भगवान ये बताइए कि क्षमा कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार की क्षमा हम धारण करें। तो आचार्य भगवान उत्तर स्वरूप कहते हैं क्षमा पृथ्वी के समान होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पृथ्वी के समान। पृथ्वी कैसी होती है? यदि उस पृथ्वी पे आप फूल बिछा दो तो खुशबू नहीं होती है, और यदि उसमें गड्ढे खोद दो तो दुखी भी नहीं होती है, माध्यस्थ रहती है। जो अच्छा कर रहा है उसके लिए भी माध्यस्थ है, और जो उसके साथ बुरा कर रहा है उसके लिए भी माध्यस्थ है। तो क्षमा पृथ्वी के समान होनी चाहिए। और आज क्या है? स्वतंत्रता दिवस। आज उस भारत माता का दिन है जिस भारत माता ने हमें स्थान दिया है, इस पृथ्वी ने हमें स्थान दिया है। और हमें ही नहीं बल्कि इस भारत माता ने साधु संत को स्थान दिया है, धर्म को स्थान दिया है। और ये विशेषण केवल भारत माता के लिए ही लागू होता है, अन्यथा और किसी भी देश के लिए लागू नहीं होता। बहुत ही अच्छा लगता है जब ये सुनने में आता है कि इस भारत देश का नाम उस भरत चक्रवर्ती से पड़ा है जो हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान थे। आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर, उनके पुत्र प्रथम चक्रवर्ती भरत स्वामी, उनके ही नाम से ये भारत देश का नाम भारत पड़ा है। और इस भारत देश ने उस नाम की लज्जा को आज भी रखा है, उस नाम के मूल्य को आज भी उसने कंटिन्यू किया है, क्योंकि आज भी धर्म कहीं अवस्थान करता है तो वो है केवल ये भारत देश। त्रिलोक पन्नति त्रिलोक सार में आचार्य भगवान कहते हैं कि अपन कहाँ रहते हैं? भरत क्षेत्र के आर्यखंड में रहते हैं। और इस भरत क्षेत्र के 6 खंड हैं। कितने खंड हैं? 6 खंड। एक ही आर्यखंड है और 5 म्लेच्छ खंड है। और आर्यखंड ही एक ऐसा खंड है जहां पे धर्म प्रवास करता है, जहां पे साधु संत प्रवास करते हैं। बाकी 5 म्लेच्छ खंड में धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। वहां पे केवल कर्म ही कर्म है, पाप ही पाप है। परंतु आज की जो परिस्थिति देखने में आ रही है ना, इस वर्ल्ड में हमें 7 कॉन्टिनेंट दिखते हैं। इस 7 कॉन्टिनेंट में केवल एशिया का एक भारत देश ही ऐसा है जिसने धर्म को स्थान दिया है, साधु संतों को स्थान दिया है। आज भी भारत की संस्कृति की डोर यदि किसी के हाथ में है तो इन साधु संतों के हाथ में है। और ये साधु संतों के हाथ में कब तक रहेगी? इस पंचम काल के अंत तक साधु संतों के हाथ में रहेगी। और जब तक साधु संतों के हाथ में है तब तक धर्म नष्ट होने वाला नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे
कि ये महाराज माता जी राग और द्वेष कर रहे हैं। उनको भारत देश से तो राग है, बाकी सबसे द्वेष है। तो यहाँ राग और द्वेष की बात नहीं है। आचार्य भगवान ये उपदेश देते हैं, तीर्थंकर भगवान भी उपदेश देते हैं। उनकी दिव्य ध्वनि में ये उन्होंने बताया है कि साधु संतों को उसी स्थान को चुनना चाहिए, साधु संतों को उसी क्षेत्र को चुनना चाहिए जहां पे धर्म अवस्थान करता है, जहां पे भक्तगण उपलब्ध है, जहां पे श्रद्धा है, जहां पे आस्था है, जहां पे संस्कृति है। अन्यथा साधु संतों के लिए संक्लेश परिणाम उत्पन्न की निमित्त कारण करते हैं। योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव चाहिए ताकि साधु संत संयम को पालन कर सके। और ये जो भारत देश है बिल्कुल योग्य क्षेत्र है जहां पे साधु संत अपने धर्म की प्रभावना, प्रचार प्रसार और अपने संयम का पालन कर सकते हैं। इसलिए भारत देश का गुणगान करने में हम पीछे नहीं हटेंगे। और कुछ वर्षों पूर्व इन अंग्रेजों को जब हमारे हिंदुस्तानियों ने बाहर भगा दिया था, बाहर पटक दिया था, तो उस दृष्टांत को देख के महावीर भगवान की एक बात याद आती है मुझे। महावीर भगवान ने बिल्कुल सही कहा था। क्या कहा था? यदि पर पे राज्य करने जाओगे, अपने स्वराज को छोड़ के यदि पर पे राज्य करने जाओगे तो तुम्हें बाहर पटक दिया जाएगा, तुम्हें लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। पर पे राज्य करने जा रहे हो, स्वेच्छा पूर्वक समझदारी से पुनः लौट के स्वराज में आ जाना। यदि नहीं आ पाए तो तुम्हें बाहर भगा दिया जाएगा। आ गए थे वो अंग्रेज इस हिंदुस्तान पे राज्य करने के लिए, लेकिन ज्यादा समय तक कर नहीं सकते क्योंकि महावीर भगवान का सिद्धांत है और कभी भी महावीर भगवान का सिद्धांत गलत नहीं हो सकता है। तुम पर पे राज्य करने जाओगे, तुम्हें वापस स्वराज में पटका दिया जाएगा। जब जब पर पे राज्य करने जाओगे तब तब दुखी होगे, और जब जब दुखी होगे पुनः लौट को आपको स्वराज में आना ही पड़ेगा। The day the power of love overrules the love of power, the world will know peace. क्या कहना चाह रहे हैं? जिस दिन ये जो प्यार की शक्ति होती है ना, वात्सल्यता की जो शक्ति होती है, जो प्रेम की शक्ति होती है, जो दया की शक्ति होती है, जिस दिन ये दया की शक्ति, प्रेम की शक्ति, शक्ति के प्रति प्रेम के ऊपर चढ़ जाएगी, उस दिन वतन में अमन छा जाएगा। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? प्रेम की जो शक्ति होती है, वात्सल्य की जो शक्ति होती है, यदि ये शक्ति शक्ति के प्रति प्रेम के ऊपर चढ़ जाएगी, प्रेम की शक्ति शक्ति के प्रति प्रेम के ऊपर चढ़ जाएगी तो दुनिया में शांति छा जाएगी। और उसके लिए एक ही चीज करना है, सबसे प्रेम करो, सबसे प्रेम करो, पर मालकियत का ठप्पा मत लगाओ। सबसे प्रेम करो पर मालकियत का ठप्पा मत लगाओ। और आज की जनरेशन की यदि बात करें तो बच्चे ऐसे हो गए हैं कि वो तो माता पिता के राज्य में रहना पसंद नहीं करते। किसी के मुख से सुना था आजकल बच्चे उत्पन्न नहीं हो रहे, बाप के भी बाप उत्पन्न हो रहे हैं और माँ की भी सासू माँ उत्पन्न हो रही है। आजकल बच्चे उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, बड़े बड़े बाप उत्पन्न हो रहे हैं। और यदि उन पे तुम स्वराज स्थापित करने की कोशिश करोगे तो कभी भी सुखी नहीं रह पाओगे, हरदम
दुख ही सहन करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में कोई अपना नहीं है। ये भी महावीर भगवान का सिद्धांत है। आप दोनों को कंपेयर करना प्रारंभ कर दो, दुनिया में कोई अपना नहीं है, ये भी महावीर भगवान का सिद्धांत है। महावीर भगवान कह के गए, क्या कह के गए? दुनिया में कोई तुम्हारा नहीं है, सब कुछ अमानत के तौर पे तुम्हें मिला है। सब कुछ कैसा मिला है? मानस जी, तुम्हारे जनरेशन की ही बात चल रही है, ध्यान से सुनना। सब कुछ अमानत के तौर पे मिला है। बेटा जो है बहू की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है, शरीर जो है शमशान की अमानत है, और ये जीवन मौत की अमानत है। थोड़ा समय गुजरने दो, बेटा जो है आपका बहू का हो जाएगा। बेटा किसका हो जाएगा? बहू का हो जाएगा। बेटी को दामाद ले जाएगा। जीवन मौत के सामने हार जाएगी और ये शरीर राख में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए इसको अमानत के तौर पे उपयोग करो, इस पे मालकियत का ठप्पा मत लगाओ। अंग्रेजों ने यही करने की कोशिश करी थी इस भारतवर्ष पे, इस भारत देश पे उन्होंने मालकियत का ठप्पा लगाने की कोशिश करी थी, इसीलिए उनको बाहर पटका दिया गया था। तुम भी ऐसा करोगे तो तुम्हें भी बाहर पटका दिया जाएगा। ये बच्चे नहीं हैं, ये बच्चों के भी बाप हैं। इसलिए अभी से अपने आप को संभाल लो। समझ में आ रहा है? परंतु फिर भी गड़बड़ है। घी का डिब्बा जब खाली करते हैं ना, तो पूर्ण रूप से खाली नहीं होता। पूर्ण रूप से खाली नहीं होता है। उसको तुम साबुन से धो भी लोगे ना, गर्म पानी से भी धो दोगे तो भी चिकनाहट जाने वाली, थोड़ी सी चिकनाहट तो छोड़ के जाएगा। कोरोना आया था ना बीच में, जिनको जिनको कोरोना हुआ था कहीं ना कहीं कुछ पीछे छोड़ के गया। उसी प्रकार से वो वायरस ही आए थे आपके देश में। वो जो अंग्रेजी थे वो क्या थे? वायरस थे। वायरस आए तो थे, वायरस को बाहर कर तो दिया, लेकिन फिर भी पीछे कुछ तो छोड़ के गए हैं। पश्चात संस्कृति को छोड़ के गए हैं, वेस्टर्न कल्चर को छोड़ के गए हैं। और हमारे इंडियन इतने अच्छे हैं कि उस वेस्टर्न कल्चर के पीछे दौड़ना उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। किसके पीछे? अब मुझे पुनः आचार्य भगवान की एक बात याद आती है। वो कहते हैं समोशरण में वादी मुनिराज होते हैं। कौन होते हैं? वादी मुनिराज। वादी मुनिराज की एक विशेषता होती है कि वो जैन धर्म को A to Z पूर्ण रूप से जानते हैं। जैन दर्शन का उन्हें पूर्ण ज्ञान है, और उस पूर्ण ज्ञान के सहित में उनके पास अन्य धर्म का, अन्य मत का भी पूर्ण ज्ञान है। बात को समझना। अपने मत का भी ज्ञान है, अन्य मत का ज्ञान है, अपने मत का भी ज्ञान है, विरोधी मत का भी ज्ञान है, लेकिन अपने मत का ज्ञान का वो उपयोग करते हैं अपनी आत्मा के कल्याण में, और परमत का ज्ञान का उपयोग वो करते हैं परमत के खंडन में, वाद विवाद करने में। यदि परमत का ज्ञान का उपयोग यदि आप अपने दिनचर्या में करने लगोगे तो स्वमत को भूल जाओगे। उसी प्रकार से आपको अपना भारत की जो संस्कृति है उसको तो कहाँ बिठाना है? दिल में बिठाना है। और ये जो वेस्टर्न कल्चर है ना, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, उसको कहाँ रखना है? दिमाग में रखना है। इस इंग्लिश लैंग्वेज को कहाँ पे उपयोग करना है? जब स्टैंडर्ड और लेवल की बात आती है ना, जब अन्य देशों के सामने
भारत देश का स्टैंडर्ड डिसाइड होता है, वहां पे उस लैंग्वेज को उपयोग करो, अपने स्टैंडर्ड को उपयोग करो, वेस्टर्न कल्चर को उपयोग करो और बता दो कि भारत देश भी पीछे। लेकिन अपनी भारत की संस्कृति को भूलो मत। ये वादी मुनिराज आपको सिखा रहे हैं। और वो अंग्रेजी जो है पीछे वायरस छोड़ के गए हैं, आपके लिए सबसे बड़े नशा छोड़ के गए हैं, चाय और कॉफी। लोग चाय के इतने अधीन बन गए हैं कि सुबह यदि चाय ना मिले तो उनका दिन प्रारंभ, बेड के नीचे पैर भी नहीं रख सकते। क्यों सिंटू भैया, कहाँ हो? और आजकल तो कॉफी का ट्रेंड चलने लगा है। अगर 40 की कॉफी है तो अच्छी नहीं लगेगी, पार्टी अच्छी नहीं थी। 90 की 100 की कॉफी तो चाहिए ही। कितने की चाहिए सिंटू भैया? अगर 40 की गर्म कॉफी पिला दी तो पार्टी अच्छी नहीं थी। 90-100 की कोल्ड कॉफी विथ आइसक्रीम तो चाहिए, तो पार्टी देने वाला अच्छा है। ये सब किसने छोड़ के गए? ये हमारा वेस्टर्न कल्चर है, वो अंग्रेजी हमारे लिए छोड़ के गए। और इतना ही नहीं, बहुत कुछ छोड़ के गए। मुझे याद है जब बचपन में हम थे, और हम ही नहीं आप सब, कभी भी सुबह प्रेयर होती थी ना स्कूल में, तो प्रेयर के साथ में एक प्लेज बुलाई जाती थी। ओथ लेते थे अपना हाथ को आगे करके, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर। सारे हिंदुस्तानी, सारे भारतवर्षीय जो भी है वो सब मेरे भाई और बहन के समान है। परंतु ये संस्कृति भी हम भूल चुके हैं। और लोगों के अंतरंग में काम वासना, विषय भोग इतनी तीव्रता से बढ़ रहा है। ये भी वेस्टर्न कल्चर ही है, वहां से ही देख के आए हो। पहले तो केवल इंग्लिश मूवीज जो होती थी उन्हें ही देखने में शर्म आती थी, आजकल तो अपने भारत की मूवी देखने में भी शर्म आने लगी है। ये भी वेस्टर्न कल्चर ही है। तो काम वासना, विषय भोग की आसक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि इंसान किसी को भी छोड़ना नहीं चाहता। छोटी छोटी बच्चियों को भी छोड़ना नहीं चाहता है। और बच्चियां तो जाने दो, मनुष्य तो जाने दो, वो मुख्य प्राणियों को, मुख्य तिर्यंचों को भी छोड़ना नहीं चाहता है। जब उनकी भोग विलास की आसक्ति बढ़ जाती है तो वो मुख्य प्राणियों पे भी आक्रमण कर बैठता है। कहां से लेके आए? अंग्रेजों से लेके आए। कहां से लेके आए? वायरस छोड़ के गए आपके लिए थोड़ा सा पीछे, और आप उस वायरस से ग्रसित हो चुके हो। आजकल नया फैशन चलने लगा है, लिव इन रिलेशनशिप। कौन सा फैशन? ये भी कहां से आया है? बाहर से ही आया। जहां धर्म का पालन नहीं होता है, जहां केवल भोग और भोग यही दिखता है, जहां पे उन्हें लगता है कि जीवन मिला है तो एंजॉय करना है, पूरा एंटरटेनमेंट होना चाहिए, अंतिम समय तक मजे लेने चाहिए, ऐसे लोग किसका प्रचार प्रसार करते हैं? लिव इन रिलेशनशिप का प्रचार प्रसार करते हैं। और क्या कहते हैं? यूज एंड थ्रो। क्या कहते हैं? यूज एंड थ्रो। स्वामीपना नहीं है। जब तक मजे आ गए तब तक ठीक है, नहीं तो यूज एंड थ्रो। आपने अपनी वैल्यू को गार्बेज बना दी। क्या बना दिया? कूड़ा कचरा बना दिया। वो प्लास्टिक की ग्लास और वो प्लास्टिक के प्लेट्स, बर्तन धोने ना हो तो क्या करते हैं? उसका उपयोग करते हैं, यूज एंड थ्रो। आपकी हालत भी वही यूज एंड थ्रो वाली हो गई है। आजकल के हमारे इतने अच्छे ब्रिलियंट बच्चे क्या करने लगे हैं? रात को तो जागरण करते हैं और दिन में सोते हैं। रात को तो मोबाइल पे चलते रहते हैं और दिन में सोते हैं। क्या कर दिया इन्होंने? अपने आप को उल्लू बना दिया। क्या कर दिया? आउल, उल्लू बना दिया। अब पहले अपने आप को
इस उल्लूपने से स्वतंत्रित कर दो, तब जाके ये स्वतंत्रता दिवस अच्छे से बन पाएगा। अपने आप को बदलो, भारत की संस्कृति को याद करो, इस भारत की संस्कृति को अपने दिल में बसाओ। ये भारत की संस्कृति आपके खून के हर कण में दौड़नी चाहिए। पश्चात संस्कृति का ज्ञान रखो, लेकिन इस भारत संस्कृति को छोड़ो मत। क्या करना है? भारत संस्कृति को छोड़ना नहीं है। यदि ऐसा करोगे तब जाके आपका ये स्वतंत्रता दिवस मनाना सफल होगा। करप्शन, टेररिज्म, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पैसे कमाने के लिए इंसान इस हद तक चला जाता है कि अपने माँ बेटी को भी बेचना प्रारंभ कहाँ से लेके आए? बाहर से ही लेके आए ना। अपने माँ बेटी तक को नहीं बख्शा। ये भी पाश्चात्य संस्कृति है। और आचार्य भगवान कहते हैं सूरज जब भी पश्चिम में जाता है तब डूब ही जाता है। तो मेरा भी आपसे यही कहना है, जब जब पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बढ़ोगे, इस भारत संस्कृति को छोड़ के पश्चात्य संस्कृति की तरफ बढ़ोगे तो तुम्हारा डूबना भी निश्चित है। और दुख की बात तो ये है कि तुम तो पश्चात्य संस्कृति को अपनाना प्रारंभ कर रहे हो, लेकिन जो बाहर वाले हैं वो इस भारत की संस्कृति को पालना प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी लग रहा है रात्रि भोजन करना तो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक, मांसाहार करना हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। बाहर की लड़कियां जब यहाँ पे आती ना भारत देश में, तो उनको लगता है हम भी साड़ी पहने, हम भी ड्रेस पहने, और हमारी जो लड़कियां हैं वो इंतज़ार करती कि कब हम शॉर्ट्स पहने और कब हम वन पीस पहने। तो बाहर के लोग तो भारत संस्कृति को अपना रहे हैं, लेकिन हम उनकी तरफ जा रहे हैं। वो तो अपना सूर्य को उदित कर रहे हैं, लेकिन हम अपने सूर्य को अस्त कर रहे हैं। इसलिए अभी भी संभलने का मौका है, समय गया नहीं है। ये हमारे बच्चे पूरे दिन मोबाइल में बिजी रहते हैं, पूरे दिन भर मोबाइल में बिजी रहते हैं। और एक कहावत मैंने सुनी थी कि मार्क जुकरबर्ग जिसने फेसबुक बनाया है, उसने इतनी अच्छी चीज बनाई है जहां पे हमारे ये इतने अच्छे अच्छे बच्चे क्या करते हैं, अपनों को तो ब्लॉक करते हैं और परायों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। अपनों को ब्लॉक इसलिए करते हैं ताकि अपनी बात गोपनीय रह जाए, और परायों को फ्रेंड रिक्वेस्ट इसलिए भेजते हैं क्योंकि भाईचारा बढ़ाना है। उपयोग करो, लेकिन अपनी लिमिट में, अच्छी तरीके से उपयोग करो। धर्म की प्रभावना करने के लिए उपयोग करो। महावीर भगवान का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए उपयोग करो, तो आपका मोबाइल उपयोग करना सार्थक है। नहीं तो आप केवल अपने समय का दुरुपयोग कर रहे हो, अपने जीवन का टाइम वेस्ट कर रहे हो, और इस टाइम वेस्ट से आपका कोई भला होने वाला नहीं है। इसलिए अभी भी समय है, जब जागो तब सवेरा। इस भारत संस्कृति के मूल्य को समझे, साधु संत के मूल्य को समझे, उनके उपदेश के मूल्य को समझे, और महावीर भगवान के सिद्धांतों को समझे, और इस सिद्धांत को पालन करने की कोशिश करें, ताकि आपके जीवन में भी सम्यक दर्शन रूपी सूर्य उदय हो और आपकी आत्मा का कल्याण हो। जय बोलो परम पूज्य अच्छे गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की।